नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, इस समय एक तूफान फेंजल बना हुआ है जो काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो चुका है, जिसकी यहाँ पर जानकारी हम परसों वाले वीडियो में दिए थे कि जो बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम है ये इंटेंसिफाई होगा, एक साइक्लोन स्टॉर्म की कैटेगरी में जाएगा। तो दोस्तों वही चीजें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस समय बंगाल की खाड़ी पर एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है जो जल्द ही एक तूफान यानी एक फेंजल तूफान कह सकते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग तूफान कह सकते हैं, इनमें तब्दील हो जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कह सकते हैं ओवरऑल डीप डिप्रेशन और जल्द ही ये एक फेंजल तूफान में तब्दील हो जाएगा। यानी इसका जो मूवमेंट है, इसका जो यहाँ पर असर है, ये पूरी तरीके से फेंजल तूफान जैसे है। यानी कह सकते हैं कि फेंजल तूफान पूरी तरीके से बनने वाला, इसकी यहाँ पर इंटेंसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और इस समय का यहाँ पर इसका पूरा स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से तूफान का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। तूफान का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से होता है ना, काफी यहाँ पर जो ये प्रभावशाली होता है, ये काफी ज्यादा प्रभावशाली होता है। और इसकी यहाँ पर अगर हम पूरा स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से स्ट्रक्चर इस समय बना हुआ है, चाहे आंध्र प्रदेश का इलाका हो, तमिलनाडु का इलाका हो। इसी के साथ ही देखिए उड़ीसा पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है, तेलंगाना पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम पुदुचेरी की बात करें, कराईकल की बात करें, चेन्नई की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, विशाखापट्टनम की बात करें, तो इन सभी क्षेत्रों पर इसका जो असर है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी बंगाल की खाड़ी के ज्यादातर इलाकों पर इसका असर काफी ज्यादा बना हुआ है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए इस समय की जो मौजूदा स्थिति है, ये प्रेजेंट सैटेलाइट पिक्चर जो है ये यहाँ पर बता रही है कि एक बड़े इलाकों को ये वेदर सिस्टम प्रभावित करने वाला और कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। इस समय की जो प्रेजेंट स्थिति है यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसका असर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप सभी को हम बता दें, ये जो कोस्ट के इलाके हैं, जो पूरे ईस्ट के कोस्ट के इलाके हैं, इनमें काफी ज्यादा इसका असर होने वाला है। और कहीं ना कहीं कई राज्य इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि ये जो एक तूफान यानी साइक्लोन स्टॉर्म जो बना हुआ है, इसका मूवमेंट जो है तमिलनाडु के नॉर्थ वाले भागों से होते हुए ये कर्नाटक को भी प्रभावित करेगा, आंध्र प्रदेश को भी प्रभावित करेगा और दक्षिणी जो तेलंगाना का इलाका है इन पर भी ये प्रभाव करेगा। यानी कह सकते हैं दक्षिण भारत के ज्यादातर इलाकों पर एक्टिव वेदर सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, जिसका असर कहीं ना कहीं पूरे सभी क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने दस्तक दिया है। अगर हम यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों पर किस तरीके से यहाँ पर मौसम का पैटर्न चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। समय की अगर प्रेजेंट स्थिति की बात करें, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पाकिस्तान पर बना हुआ ये बादलों का मूवमेंट, ये बादलों का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा और पहाड़ी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। और कहीं ना कहीं इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी क्षेत्र के गिलबर्टिस्तान के इलाके हो, इसी के साथ ही गिलबर्टिस्तान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के भी जो उत्तरी वाले इलाके रहेंगे, इसी के साथ साथ यहाँ पर तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र के इलाके रहेंगे, यहाँ पर बर्फबारी की एक्टिविटी दिखाई देगी। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की यहाँ पर संभावनाएं पूरी तरीके से बनी हुई थी, वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान पर मूवमेंट कर रहा है और इसी के साथ ही आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। और इसी के साथ साथ आने वाले समय यानी अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम रहेगा, कहां पर किस तरह की बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी, किस तरीके से पूरा तूफान का असर दिखाई देगा, कहां कहां पर इसका असर होगा, तो आइए इसकी सीधे जानकारी को यहाँ पर समझते हैं। अगर हम इस समय की बात करें यानी आज की बात करें तो यहाँ पर देखिए आज यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होने वाला है, जिसके वजह से कई क्षेत्रों पर बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। यानी आज शाम से ही बारिश की जो फ्रीक्वेंसी है ये पहाड़ी क्षेत्रों पर बढ़ जाएगा। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका असर कहीं ना कहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ साथ यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्र के इलाकों पर दिखाई देगा। और इस समय यहाँ पर जो एक्टिविटी है ये कहीं ना कहीं बदलती हुई दिखाई दे रही है। पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी की यहाँ पर जब सीजन आ जाता है तो यहाँ पर जरूरतें बढ़ जाती है और इसके बीच यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया हुआ है, अपना असर यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन अगर अभी तक अगर हम जो है अगर सर्दियों की बात करें, अभी जो यहाँ पर सर्दियां यहाँ पर जो कह सकते हैं 10 से 15 दिन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनमें कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मौसम का जो पैटर्न है ये पूरी तरीके से चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो
ये नवंबर का महीना रहा। अगर नवंबर की बात करें तो इतना स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जितने पहले आते थे, अगर बिफोर टाइम की बात करें, बिफोर टाइम यानी पहले की जो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की गतिविधियां थी ये नवंबर महीने में शुरू हो जाती थी, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पैटर्न जो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, इसी के साथ ही ओवरऑल अगर हम पूरे वेदर की बात करें तो इनका पैटर्न चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसके वजह से कहीं ना कहीं मौसम का भी यहाँ पर पूरा ट्रेंड यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उम्मीदें हैं कि दिसंबर के महीने से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी क्षेत्रों पर आएंगे, लेकिन अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस समय आया हुआ है उसका असर पहाड़ी क्षेत्रों पर दिखाई देगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए तूफान फिंजल की वजह से कहीं ना कहीं पूरे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के साथ साथ देखिए जो उड़ीसा का इलाका, इसी के साथ साथ पूर्वी कोस्टों पर इस प्रेशर यानी हाई प्रेशर की वजह से, यानी हवाओं का हाई कंसंट्रेशन की वजह से इन सभी क्षेत्रों पर बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगी। और यहाँ पर देखिए इस समय की जो प्रेजेंट स्थिति है, जो यहाँ पर मॉडल प्रेजेंट तरीके से आज के दिन के यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है, ये निश्चित तौर पर बता रहा है कि कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी होगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम हवाओं की स्पीड की बात करें तो 70 से लेकर यहाँ पर 75 प्लस 80 कह सकते हैं, इनमें ये हवाएं चलेंगी, यानी किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं चलेंगी। गस्टिंग स्पीड की बात करें तो यहाँ पर 90 किलोमीटर की यहाँ पर गस्टिंग स्पीड यहाँ पर रखी गई, यानी तूफान फेंजल ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है ये पूरी तरीके से बनी हुई है। तो यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत। अगर हम बात करें जो कोस्टल एरिया पर लोग रहते हैं तो यहाँ पर अचानक से फ्लडिंग आने की संभावनाएं काफी ज्यादा रहेंगी, और इसी के साथ एक तमाम जो यहाँ पर तूफान से यहाँ पर दिक्कतें होती है उस तरीके से यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, तमाम जो टीमें हैं यहाँ पर लगी हुई है, और यहाँ पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ से हटा भी रही है, और यहाँ पर लोगों को मदद भी कर रही है। लेकिन आप यहाँ पर अपने से ही यहाँ पर काफी ज्यादा सुरक्षित यहाँ पर है, अपने से यहाँ पर अलर्ट रहे। और यहाँ पर मैं आप सभी को जानकारी यहाँ पर दे ही रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ, तमाम और भी एजेंसियां हैं जो आप सभी को यहाँ पर फोरकास्ट कर रही है और इस पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, लगातार इस वेदर सिस्टम पर मॉनिटरिंग कर रही है और आप सभी को अपडेट भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर स्थिति है कहीं ना कहीं फेंजल तूफान की काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। अगले 24 घंटे के दौरान चाहे तमिलनाडु का इलाका हो, केरल का इलाका हो, कर्नाटक का इलाका हो, तेलंगाना का इलाका हो, आंध्र प्रदेश का इलाका हो, और यहाँ पर देखिए उड़ीसा के कोस्ट, पश्चिम बंगाल के कोस्ट, ये भी इलाके यहाँ पर प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक दिसंबर यानी दिसंबर के शुरुआती दौर पर जो असर है कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दिखाई देगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर जो है यहाँ पर बारिश और बर्फबारी की एक्टिविटी दिखाई देगी, जिसका निश्चित तौर पर असर भारत के ज्यादातर राज्यों पर दिखाई देगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी क्षेत्रों पर आते हैं, अपना असर दिखाते हैं, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वहां से चलने वाली हवाएं जो है पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, ये सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और कहीं ना कहीं तापमान नीचे आते हैं। एक यहाँ पर दर्शक हमारे बांदा से जुड़े हुए थे, वो यहाँ पर कमेंट भी किए थे कि हमारे इलाकों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कब दिखाई देगा। देखिए बांदा में अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अगर बात करें, असर अगर डायरेक्टली अगर हम असर की बात करें तो डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर आप सभी को दिखाई देगा। इनडायरेक्टली का मतलब है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी क्षेत्रों पर आएंगे और पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बर्फबारी की एक्टिविटी होगी, लेकिन जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेंगे तो इनडायरेक्टली वाली यानी इनडायरेक्ट जो असर है, यानी यहाँ पर हवाओं का आना जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पहाड़ी क्षेत्रों से जो हवाएं आएंगी कहीं ना कहीं ये तापमान को गिराएंगी। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली असर अभी दिखाई देगा, हालांकि क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी है, जो ताकत है, भी उस तरीके से नहीं है, क्योंकि अभी कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं। लेकिन जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी की एक्टिविटी देगा और इसके वजह से कहीं ना कहीं ज्यादातर राज्यों पर असर दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 2 और 3 तारीख को भी दिखाई देगा पहाड़ी क्षेत्रों पर। 2 और 3 तारीख यानी 2 और 3 दिसंबर को भी पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी की एक्टिविटी दिखाई देगा। तूफान फेंजल दक्षिण भारत को प्रभावित करता हुआ कहीं ना कहीं अरब सागर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से कोंकण, गोवा के साथ साथ केरल पर भी इसका भारी असर दिखाई देगा। दक्षिणी महाराष्ट्र के साथ साथ जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश का इलाका, तमिलनाडु का इलाका है, पुदुचेरी के साथ साथ कराईकल, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से केरल के तिरुवनंतपुरम के साथ साथ तमाम क्षेत्र जो है ये यहाँ पर प्रभावित होंगे और कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी, जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ अचानक से फ्लडिंग आने की संभावनाएं काफी ज्यादा रहेंगी। 3 तारीख की बात करें, 3 तारीख आते आते देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर
एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कंटिन्यूटी यहाँ पर बनी हुई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जा रहा है, दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी यहाँ पर असर डाले, यानी कंटिन्यूटी जो पहाड़ी क्षेत्रों पर बनी हुई है, इसके वजह से कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर जो बर्फबारी की यहाँ पर कंटिन्यू प्रोसेस है, ये यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर कह सकते हैं जनरली इस तरीके से एक्टिविटी होनी भी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, लगातार एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, बर्फबारी की एक्टिविटी होगी, वहां से चलने वाली हवाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। सर्दी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर मौसम जिस तरीके से चेंज हो रहा है, जिस तरीके से मौसम का पैटर्न बदल रहा है, इनके बीच और काफी ज्यादा बदलाव ना आ जाए और ये चीजें कंट्रोल में रहे तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से अगर ये पैटर्न और पूरा यहाँ पर टाइम का अगर यहाँ पर परिवर्तन होता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो इफेक्ट है ये एग्रीकल्चर पर पड़ता है, इसका भारी इंपैक्ट कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर पड़ता है। तो काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर अनबैलेंस में होती है। तो उस तरीके से यहाँ पर जो प्रोसेस है, जो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होना चाहिए, ये नॉर्मली अपने टाइम पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तमाम चीजें यहाँ पर प्रभावित होने लगती हैं। लेकिन 4 तारीख को देखिए किस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर यहाँ पर जो है पहाड़ी क्षेत्रों पर बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज देखिए, यहाँ पर दूसरी चीजें देखिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और एमपी के उत्तरी क्षेत्र के साथ साथ राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों पर देखिए किस तरीके से इन हवाओं का फ्लो, इन हवाओं का मूवमेंट किस तरीके से दिखाई दे रहा है। और ये हवाएं डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है, डायरेक्टली सीरीज में आ रही है, और ये हवाएं कनेक्ट हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों से, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी हो, इन सभी क्षेत्रों पर इन हवाओं का असर दिखाई दे। उसी के साथ साथ अगर दक्षिण भारत की बात करें, कर्नाटक से लेकर केरल, तमिलनाडु और मुंबई के भी इलाके देखिए यहाँ पर बारिश की चपेट में आ रहे। महाराष्ट्र में भी बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों पर बारिश का जो असर है यहाँ पर दिखाई देगा, बारिश की एक्टिविटी दिखाई देंगे। और 5 तारीख आते आते जो तूफान फेंजल है ये काफी दूर चला जाएगा, यानी अरब सागर के सेंटर ऑफ यानी मिड पॉइंट पर चला जाएगा, सेंटर पॉइंट पर चला जाएगा, और इसका यहाँ पर असर दिखाई देगा, यानी लक्षद्वीप के भी आसपास के इलाकों पर तूफान फेंजल का असर दिखाई देगा। तूफान फेंजल हालांकि ये अपने भारत को प्रभावित तो करेगा भी, यहाँ पर असर तो डाल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कंसर्न वाली चीजें हैं, जो यहाँ पर काफी हार्ड वाली चीजें ये हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित रहे, सावधान रहे, अलर्ट रहे। और यहाँ पर पहले से ही जानकारी तमाम एजेंसी दे रही है, तो यहाँ पर जरूर आप सभी लोग सतर्क रहे। 6 तारीख की अगर बात करते हैं, 6 तारीख आते आते पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी की एक्टिविटी रहेगी। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर दिखाई देगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर देखिए किस तरीके से हवाओं का फ्लो, किस तरीके से हवाएं यहाँ पर पश्चिमी दिशा की आती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर तापमान गिर जाएंगे। 7 तारीख की एक्टिविटी देखिए किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा, साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड के भी इलाके यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पहाड़ी क्षेत्रों पर असर रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार में किस तरीके से पश्चिमी हवाओं का यहाँ पर असर दिखाई दे रहा है। और ये हवाएं निश्चित तौर पर बता रही है तापमान बहुत तेजी के साथ नीचे रहेंगे और बहुत तेजी के साथ गिरेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को काफी गलन वाली सर्दी यहाँ पर शुरू हो जाएगी, काफी अच्छी खासी यहाँ पर सर्दी का जो यहाँ पर शुरुआत है कह सकते हैं ये शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी भी सर्दी बढ़ी हुई है, लेकिन ये जो सर्दी रहेगी ये हवाओं की वजह से जो सर्दी रहेगी ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए 8 तारीख आते आते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पूरे पूर्वी भारत के साथ साथ और यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तक ये हवाएं काफी ज्यादा असर डालेंगी। और ये चीजें बता रही हैं कि सर्दी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। सर्दी की यहाँ पर बढ़ने का जो मोमेंट है ये बढ़ जाएगा। और कहीं ना कहीं ये चीजें यहाँ पर होनी भी चाहिए, क्योंकि दिसंबर का महीना रहेगा। दिसंबर के महीने में अच्छी खासी सर्दी पड़नी चाहिए और इसके बीच यहाँ पर कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी की एक्टिविटी होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं अगले 10 दिनों का मौसम कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी के बीच तूफान फेंजल से आप सभी लोग यहाँ यानी तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग अलर्ट रहे, सावधान रहे। तमाम जानकारी हम आप सभी को देते रहेंगे। धन्यवाद।